So here is question number 3. Rohit has rupees 100. The price of water bottle is rupees 60. If Rohit gets 20% discount, can he buy 2 water bottles? एक वाटर बॉटल की प्राइस दी गई, एक वाटर बॉटल की प्राइस कितनी है? 60 रुपीज है, ठीक है। अब रोहित अगर वो वाटर बॉटल खरीदे, कितनी? 2 वाटर बॉटल खरीदे, तो यानी कि 60 प्लस 60 या फिर 60 इंटू 60 क्या 60 इंटू 2 क्या जाएगा आपको? 120 रुपीज उसके पास में होने चाहिए अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता। लेट मी मार्क माय वर्ड्स अगेन। 120 रुपीज उसे पे करने होते अगर उस बॉटल पे किसी तरह का डिस्काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि रोहित के पास जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है। ओके, तो मतलब आपको एक बॉटल के ऊपर एक 60 रुपीज के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या 20% के डिस्काउंट होने के बाद में can you have or can Rohit get 2 water bottles? क्योंकि उसके पास में कितने हैं? 100 रुपीज है। अगर वो डिस्काउंट नहीं होता तो उसे 120 रुपीज पे करने पड़ते, यानी कि वो नहीं पे कर पाता क्योंकि उसके पास में सिर्फ 100 रुपीज है ना। तो हमें बताना है कि क्या डिस्काउंट होने के बाद में वो 2 वाटर बॉटल खरीद सकता है। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट टेक आउट the price of 1 water bottle after discount, ठीक है। एक वाटर बॉटल पर डिस्काउंट होने के बाद में क्या प्राइस हो जाती है, हम पहले वो निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले दी गई है मार्कअप प्राइस, तो हमने लिख ली मार्कअप प्राइस कितनी है वो? ₹60, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया परसेंटेज डी कितना है? 20%। तो हम पहले डिस्काउंट जान लेते हैं कि कितना होता है और उसे डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर एक बॉटल की वैल्यू कितनी होती है हम वो जानते हैं। तो वी विल यूज द फॉर्मूला परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू डी अपॉन मार्कअप प्राइस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, मार्कअप प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे एमआरपी भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एमयूपी लिख के, आप इसे एमआरपी भी लिख सकते हैं या मार्कअप प्राइस पूरा लिख सकते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट है तो उसकी जगह पे हमने 20 लिख दिया, डी हमने एज इट इज लिख दिया, दैट इज डिस्काउंट। यहाँ पे मार्कअप प्राइस की बात हो रही है तो कितनी है वो? 60 है, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो चीजें हैं जो कैंसिल हो सकती है, जैसे कि ये कैंसिल किया और ये कैंसिल किया, ठीक है। उसके बाद में 6 और ये 10 है तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है ना। देखो क्या हो जाएगा? 3 2 की टेबल से 2 3 6 2 5 10। तो क्या बचा हमारे पास में? जस्ट look at over here, 20 is equals to 5 upon 3 into d, है ना। अब क्या करेंगे? 5 upon 3 है, इसको हम वहां पे भेज देंगे, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे। जब फ्रैक्शन पार्ट को हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? ये 20 तो अपनी जगह पर है, ये 5 अपॉन 3 था, उधर जाएगा तो ये 3 अपॉन 5 बन जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिलेशन की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, सो लेट्स कैंसिल आउट। 5 1 5 4 20। तो हमें देखो यहाँ कितना मिल रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज, ये है आपका डिस्काउंट, जो डी है दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 12 रुपीज। 12 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि बॉटल प्राइस ऑफ 1 बॉटल आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा? मार्कअप प्राइस माइनस डी। यू प्लीज राइट इट होल, ओके। मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट तो पूरा आप लिखेंगे, मैं जैसे लिखूं वैसे नहीं करना है, ये आप कंप्लीट लिखोगे, यहाँ पे भी कंप्लीट लिखोगे। ऑलराइट, मार्कअप प्राइस है इसकी 16, उसमें से डी सब्ट्रैक्ट कर रहा है दैट इज 12, तो 60 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 48।
48 रुपीज की एक बॉटल हो रही है, तो यानी कि प्राइस ऑफ 2 बॉटल कितनी हो जाएगी फिर? प्राइस ऑफ 2 बॉटल्स, ये प्राइस ऑफ 1 बॉटल है ना, प्राइस ऑफ 1 बॉटल आफ्टर डिस्काउंट है, तो 2 बॉटल क्या हो जाएगी? 2 into 48 विच इज इक्वल्स टू 96 है। और उसके बाद क्या कह रहा है, रोहित के पास में कितने 100 रुपीज है, तो क्या वो 100 रुपीज में 2 बॉटल खरीद सकता है डिस्काउंट होने के बाद में? तो देखो हमें मिल रहा है प्राइस ऑफ 2 बॉटल, प्राइस ऑफ 2 बॉटल्स 96 रुपीज है, मतलब वो इजीली खरीद सकता है ना, इनफैक्ट ही विल हैव 4 रुपीज एक्स्ट्रा, राइट? तो हम लिखेंगे सिंस रोहित हैज रुपीज 100, therefore Rohit can buy 2 bottles of water after discount. ये है इसका आंसर. Okay, so this was the end of the question as well as the end of the